फाइनली आज मैं ड्राइव रिव्यू करने वाला हूं अल्ट्रॉस रेसर का 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ एक परफेक्शन 118 bhp पावर और 170 Nm का टॉर्क ये निकाल के देता है। तो फिलहाल सिंपल इंजन गर्म करने के लिए नॉर्मल वे पे हम निकल गए थे। तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि हाईवे की ओर चलते हैं जिसमें ब्रेकिंग और साथ ही साथ लो आरपीएम पे गाड़ी कैसे चल रही है वो थोड़ा समझने में आसान हो। शाम के झलक पे कैमरे का व्यू एंगल कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले नॉर्मल रोड पे टर्निंग टेस्ट मैंने किया तो ऑफ कोर्स ऑल्ट्रॉस की स्टेबिलिटी शुरू से परफेक्ट थी, अभी भी वैसे ही थी। पर अब डिस्कशन के बाद समय हो गया था कि इसे थोड़ा सा एटलीस्ट 2 लेन हाईवे पे निकाला जाए। तो सबसे पहली बात, एक उबड़ खाबड़ रोड पे मेरा ये था कि चक्का कितना पकड़ के चलता है और कितना लहराता है। तो 0 to 60 हमने इस रोड पे ट्राई किया। निचले वाले गियर पे बहुत ही तगड़ा आरपीएम के साथ ये सटीक पिकअप उठाता है। तो टर्बोचार्ज इंजन का भाई साहब पूरी तरीके से पता तो चल रहा है कि वो बहुत ही परफेक्ट है। पर जो रोड थे वो थोड़े से कटिंग और ऊबड़ खाबड़ थे, इसलिए हमने फुल टेस्ट नहीं किया। पर हाँ, लगभग हमने 90 अराउंड इस पे निकाल लिया था। इसके बाद अब समय था थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, तो वहीं पर नंदनवन में थोड़ा सा रेस्ट किए, खाए पिए, फिर हम निकल गए थे हाईवे की तरफ। अब हाईवे पे पहले नॉर्मल क्रूजिंग ना मैं एक बार समझना चाह रहा था। तो ये तीसरे चौथे गियर पे इतना किलोमीटर टेस्टिंग किया। अब 0 to 100 का समय आ गया था। तो जैसे ही एक्सीलेशन पंच हुआ, काफ़ी तगड़ा टर्बोचार्ज इंजन का पावर देखने मिला और 0 to 60 तो बहुत ही तुरंत पहुंच गया था। इसके अलावा 60 to 100 में ऐसा लग रहा था कि समय लगेगा, बट फिर भी उन्होंने टर्बोचार्ज का सही उपयोग हमें दिखा दिया। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हम किए। रेस्ट करने के बाद आगे की ओर निकल गए थे वापसी शोरूम, जिसमें रात का ग्लेंस ऐसा था। और अब मैं पूरा रिव्यू दिखाता हूँ। इस बारिश के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिलहाल अल्ट्रॉस रेसर एडिशन, जो काफ़ी ज़्यादा गजब है एक पैमाने में। और वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल डॉट मुझे ये बेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका एग्जॉस्ट सबसे प्यारा है। पर कुछ चीज़ें खटकती हुई जैसे कलर कॉम्बिनेशन, सारी बाकी ऑप्शन, तो वो मैं भी आपको थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं शुरुआत करूँ इसके आउटर लेयर से, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ ब्लैक है और वाइट है। अब थोड़ी बारिश जैसे जा रही है ना, तो मैं थोड़ा अब अंदर आपको डिटेल बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ अंदर आया, अंदर आने के बाद इसका मेन खेल चालू हो जाता है। तो अंदर इसका जो पूरा इंटीरियर फॉर्म है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ईजी है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे बाहर ऑरेंज की मात्रा सबसे ज़्यादा है, अगर अंदर इन लोग ऑरेंज ज़्यादा रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और वर्स्ट लगता। इसलिए इन्होंने कन्वर्ट करके एक इंटीरियर फॉर्म को ब्लैक और ऑरेंज के कंपेयर में रखा गया। पर इस ब्लैक और ऑरेंज में छोटी सी वाइट इन टच है, और वो कहाँ है? तो वो यहाँ है। तो वहीं अगर आप सीट कवर लगवा देते हैं तो उस चीज़ से नाता धोना पड़ेगा, पर फिर भी एक लमसम के हिसाब से आप इसे एक इनपुट के तौर पे रख सकते हैं। फ़िलहाल जैसे बाहर का मौसम देखिएगा तो दबा के बारिश हो रही है, और ये सामने खड़ा है ब्लैक एडिशन भी। और अंदर मैं फ़िलहाल बैठ के आपको डिटेल बता रहा हूँ। जैसे मैं गाड़ी को चालू करूँ तो चालू होने के बाद पीछे का छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि डोर ओपन है, तो रिस्पॉन्सिव है काफ़ी। और चालू होने के बाद यहाँ पर टाटा मोटर्स का इनपुट रखता है और गजब सा डिस्प्ले दिया हुआ है, विच इज़ गुड। लेफ्ट साइड पे आपको कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, राइट साइड पे कोई हीटिंग प्रॉब्लम, और बीच में कितने किलोमीटर रनिंग है वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। रिस्पॉन्सिव इसका अच्छा लगा क्योंकि हल्का सा ही पीछे का डोर ओपन है और वो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, दैट इज़ गुड। ये ओडो है, स्पोर्ट में सेट है, और साथ ही साथ छोटी मोटी चीज़ें, इंजन ऑयल वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन ये बता देता है। DTE जितने लोगों को पता नहीं है, ये होता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब कितने फ्यूल पे कितने किलोमीटर चल जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। उसके अलावा डिस्प्ले आप देख रहे होंगे तो डिस्प्ले इफेक्टिव है, ठीक ठाक। मुझे लगा एकदम भी सुपर टॉप नहीं है, बट डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से ना एक अच्छा लगता है। एक अगर मैं दूर से जैसे देख रहा हूँ ना, हल्का सा चेहरा वाला डिज़ाइन भी मिलता है जैसे कार्टून स्ट्रक्चर पे होता था। ये समझ लीजिए फेस स्ट्रक्चर है, ये बॉडी लैंग्वेज, तो थोड़ा सा ये वैसा इन टच लग रहा है। अब इसको और थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके आउटर लेयर पे ऑरेंज दिया हुआ है, हालांकि पियानो ब्लैक से और कवर कर सकते थे, पर ऑरेंज का इनपुट कम हो जाता, इसलिए पूरे सामने के डैशबोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर एसी के वेंट्स है उसी पर ऊपर कवर ये मिल जाता है, चाहे वो किस भी साइड हो। और वहीं पर जैसे दूसरे कवरिंग में देखेंगे तो पियानो ब्लैक का इनपुट कहाँ है वो बताता हूँ। तो ये पूरी तरीके से अब पियानो ब्लैक टच दे दिया है। नीचे ये और इसमें छोटी डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नीचे तरफ देख रहे होंगे तो ये भी ब्लैक है, पर इसका टेक्सचर डिज़ाइन अलग है जो क्लोज से आप देखिएगा। और वहीं पर मिडिल में देख रहे होंगे तो ये टेक्सचर डिज़ाइन,
और सबसे ऊपर बोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का टेक्सचर मिल जाता है। लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, डोर में कोई भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया गया, पूरी तरीके से ब्लैक रखा गया, विच इज़ एब्सोल्युटली बेस्ट डिसीजन। और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो इसमें पियानो ब्लैक का इनपुट मिल जाता है। फिलहाल ये अभी आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है जो R3 वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत है 10.99 लाख। इसके अलावा 2 वेरिएंट और अवेलेबल है जो कि R1 और R2 है, जिसकी शुरुआत हो जाती है 9.49 से, जो कि R1 वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। कुशनिंग भी साथ ही साथ देख लेते हैं तो इट्स क्वाइट गुड, कंफर्टेबल स्टिचिंग, ऑरेंज इनपुट, वाइट, और पीछे कैसा दिखता है तो वो ऐसा दिखता है। अब इसका मैं सबसे इम्पोर्टेंट पहलू आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे कहा जाता है एग्जॉस्ट साउंड। गाड़ियों को जैसे चालू किया जाए तो अब इसका एग्जॉस्ट मैं रेव दे के आपको बताता हूँ कि कैसा सुनाई देगा। और वहीं पर अगर कंटिन्यूस जोर से अगर रेस दें तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अल्ट्रॉस। आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो। सबसे पहले इंजन को स्टार्ट किया गया और आ गया मैं पीछे, और जैसे पीछे आने पर हल्का सा अगर मैं रेव दूं तो वो कुछ ऐसा सुनाई देगा। और वहीं पर अगर मैं तेज रेव करता हूं तो आप नोटिस करिएगा इसका इनिशियल बहुत अच्छा है, वहीं पर जैसे थोड़ा एक्सीलेशन बढ़ता है तो इसका जो मेन आवाज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके कंपेयर में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एनलाइन ज़्यादा सफिशिएंट हो, बट फिर भी अगर आपको कंपैरेटिवली बेहतर लगा मुझे बताइए। फिलहाल 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, R1, R2, R3, जिसमें से R3 वेरिएंट आप देख रहे हैं। R1 की शुरुआत हो जाती है 9.49 लाख रुपीज़, और ये जो टॉप मॉडल देख रहे हैं जिसमें सब A to Z मिल जाएगा, उसकी कीमत है 10.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और इसके अलावा अब ना साथ ही साथ इसका सामने का बोनट मैं ओपन करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक सटीक ऑप्शन पे क्या ये इसका इंजन उतना ज़्यादा आवाज़ करता है कि ये ठीक ठाक रहेगा, वो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। करता हूँ तो इसके आवाज़ से एक बार वाकिफ़ किया जाए तो ये इतने इंजन के साथ ये इफेक्टिव मिल जाता है। तो ये रेसर का गज़ब सा आई टर्बो इंजन आपको कितना इफेक्टिव लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कलर थोड़ा सा मुझे शांत लगा, बट फिर भी इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी ये जो ब्लैक में है ये ऑन टच अच्छा लग रहा है, पर जो दूसरे कलर आएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, दैट इज़ 100% श्योर। तो ये कलर आप पसंद कर रही है, इसके अलावा कोई दूसरा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और R1, R2, R3 तीनों वेरिएंट में से आप स्मार्टली कौन सा लेना चाहेंगे, कमेंट दैट टू बिलो। तो अभी ढलते सूरज के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अल्ट्रॉस रेसर R3, और ये सिंपल अल्ट्रॉस। बहुत सारी चीज़ें क्या कॉमन है क्या कटेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट का आवाज़ से लेकर अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज है, तो वो थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। बारिश तुरंत गिर रही है तो फिर ड्राइव रिव्यू भी चेक करेंगे, पर एक बार तुरंत ओवरऑल ग्लेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इस यूनिक कलर में ये एक टिकर डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें ब्लैक का भाग ये और ऊपर साइड है, वहीं पर नीचे आप देख रहे होंगे तो सेम आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRL वगैरह सबके सेटअप मिल जाता है। हालांकि ये R3 वेरिएंट है, R2, R1 में क्या मिसिंग होगा नेक्स्ट बार मैं क्लियर करूँगा तो बता दूंगा, पर लमसम के हिसाब से दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन दिस कलर। और इसकी कीमत मेरे सिटी में एक्स शोरूम जा रही है 10,99,000। तो ओवरऑल आप प्लस कर लीजिएगा लगभग 1,35,000 से लेकर 1,65,000 ये ऑन रोड इतना लगभग पड़ जाएगा। उसके अलावा फ्रंट के डिज़ाइन को अगर यहाँ से टैली करें तो क्या क्या चीज़ डिफरेंस है तो आप देख लीजिएगा कि सिर्फ वाइट कलरिंग के बैच में और ऐसा कुछ सच चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। बट मेजर चेंजेस क्या है, कहाँ इनपुट है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक साइड फेंडर पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रेसर, वहीं पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ये थोड़ा सा शांत रहता है। डिज़ाइन पे यहाँ पर एक क्रोम टच हल्का सा दिख जा रहा है, और इसे पूरी तरीके से पियानो ब्लैक इन्होंने रखने की कोशिश करी है। ग्राफिक्स डिज़ाइन को टैली कर लें तो ये लहर ऊपर तक गया है जो सनरूफ के कटिंग तक एंड होगा, और वहीं पर यहाँ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, तो ये एंड ऊपर शांत हो जाता है। इसके अलावा जैसे अंदर मैं घुसूँ तो अंदर ये वाला भाग आप देख रहे हैं सिल्वरिश टच है, ये ब्लैक टेक्सचर डिज़ाइन में है, नीचे वाइट है और ये
ब्लैक रखा गया है। इसमें पियानो ब्लैक टच उतना ज़्यादा फील नहीं है और सेंटर में स्क्रीन अल्ट्रॉस लिखा हुआ है। एसी के वेंट्स के अपर कवरिंग में भी आपको सिल्वरिश टच मिल जाता है। वहीं पर जैसे मैं अगर इसका देखूं तो एंट्री करने के बाद हर एसी वेंट्स के आउटर कवरिंग पे आपको ऑरेंज टच मिल जाता है और सीट आप देखिएगा तो सीट वाइट और ऑरेंज कलर के स्ट्रिप लाइन में मिलती है, अदरवाइज़ ये एक ब्लैक ही पैटर्न में मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था एसी के वेंट्स, तो कुछ ये रहे एसी के वेंट्स। और हाँ, जो सिल्वरिश टच बता रहा था, इसमें पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। नीचे भी टेक्सचर डिज़ाइन है, ऊपर भी आपको टेक्सचर मिल जाता है। और ऑरेंज पार्ट कहाँ मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आता है। वहीं पर यहाँ देख रहे होंगे तो जैसे मैं शुरू में पैटर्न बता दिया, साथ ही साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये एक सटीक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें स्टीयरिंग का भाग और एसी की कवरिंग देख लीजिए कुछ ऐसा है। वहीं पर जैसे मैं पीछे तरफ जाऊँ तो पीछे क्या इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो कर्व डिज़ाइन दोनों का सटीक लगता है, बस इसमें लास्ट में आपको आई टर्बो प्लस मिल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रॉस जो लिखा हुआ है ये ब्लैक फॉर्म पे है और पीछे से लुक डिज़ाइन कुछ ऐसा है। और यहीं पर यहाँ कोई आई टर्बो इनपुट नहीं मिलेगा और जो अल्ट्रॉस लिखा हुआ है वो आपको प्यारा सा क्रोम टच में मिल जाता है, जो कि काफ़ी सटीक है। नीचे इस प्रकार के बम्पर के सेटअप हैं और वहीं पर अगर आप बोलेंगे इस साइड का तो यहाँ ऐसा बम्पर मिल जाता है। व्हील कवरिंग दोनों की कुछ है, उसमें सिल्वरिश इनपुट है। इसमें सिल्वरिश इनपुट को हटा के ब्लैक फॉर्म पे रखा गया फिर ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा रेसर टच दे। अब हल्का सा मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। और ऐसा स्टार्ट बटन टच करने के बाद गाड़ी चालू हो जाएगी और डिस्प्ले कुछ ऐसा MID फॉर्म रहता है, बट मेन अभी मैं आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। तो जैसे चालू करें गाड़ी तो इनर बेस वॉइस कुछ ऐसा रहेगा, बट मेजर है इसका पीछे, तो वो बता देता हूँ। ये और अगर सिंपल अल्ट्रॉस के एग्जॉस्ट का आवाज़ सुना जाए तो गाड़ी चालू होने पर इनर एम्बियंस के साथ आवाज़ कुछ ऐसा, और पीछे अगर मैं देखूं तो एग्जॉस्ट पे ऐसा कोई दबाव नहीं है, पर फिर भी एक बार सुन के देखते हैं।